Hello dear student, in previous lecture we saw about dictionaries and set. In this lecture we are going to see about typecasting and input to Python program. So let's get started with today's lecture. So typecasting and input to the Python program. Today we are going to see these 2 points in detail. So typecasting in Python numbers can be integer और floating. जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, पाइथन में जो नंबर्स है वो इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट फॉर्मेट में भी हो सकते हैं. However, there is no type declaration to distinguish them. लेकिन जैसे हम C++ में int x, char y ये जो डिक्लेरेशन करते हैं वैसा डिक्लेरेशन पाइथन में नहीं होता. Python distinguishes them by presence or absence of decimal point. अभी इंटीजर और फ्लोट में डिस्टिंग्विश कैसे होता है कि अगर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है तो फ्लोट है, पाइथन उसको डिटेक्ट करेगा फ्लोट है, और अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो पाइथन डिटेक्ट करेगा इंटीजर. There is no type declaration of variable in Python, but there is simple assignment to variable. जैसे कि मैंने बोला जो टाइप है वेरिएबल का उसका डिक्लेरेशन पाइथन में नहीं होता. int x, int y ऐसा नहीं होता. ओके, बट सिंपल असाइनमेंट टू वेरिएबल, वेरिएबल को बस एक असाइनमेंट दिया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का. If Python interpreter has been asked to add a string 12 to an integer 3, the assigned result to variable x will give error. अगर हमने किसी स्ट्रिंग को नंबर से ऐड करने की कोशिश की पाइथन में तो हमको एरर मिलेगा. Some programming languages convert 3 into string and then concatenate 1 to 3. मतलब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती है कि अगर एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है तो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और दोनों स्ट्रिंग को प्लस ऑपरेटर है बीच में इसलिए कंकैटिनेट कर देगा और हमको एक स्ट्रिंग मिलेगी रिजल्टेंट 1 to 3. और इट कैन कन्वर्ट 12 to an integer and then two integers give 15. या फिर जो स्ट्रिंग है 12 जो कोटेशन मार्क्स में मतलब स्ट्रिंग है तो कोटेशन मार्क्स में जो भी डाटा होता है वो स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है. अगर 12 को इंटीजर में कन्वर्ट किया और बाद में 3 के साथ ऐड किया तो हमको रिजल्टेंट 15 मिलेगा. ये दूसरा तरीका है. तो दोनों में से कोई भी तरीका दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपनाती है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता. हम स्ट्रिंग को नंबर के साथ इंटीजर नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते. ठीक है. कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर इज अ टाइप कास्टिंग, यानी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है फिर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना. एक टाइप से दूसरे टाइप में जो कन्वर्जन हम कर रहे हैं उसको हम टाइप कास्टिंग बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप. x इक्वल टू 12 प्लस 3. 12 जो है वो कोटेशन मार्क्स में है, स्ट्रिंग है, और 3 इंटीजर है. स्ट्रिंग और इंटीजर का एडिशन नहीं हो सकता इसलिए एरर दिया गया है. Trace back most recent call last. Okay, so line 1 में error दिया गया है. Can only concatenate string, not int to string. जो string है उसको सिर्फ string concatenate किया जा सकता है, int नहीं. ठीक है. Now next is input to a Python program. Python script uses input function to interact with user. जो भी user है जिसके साथ Python interact कर रहा है मतलब प्रोग्रामर है उसके लिए एक फैसिलिटी है इनपुट फंक्शन का. ओके, पाइथन स्क्रिप्ट में इनपुट फंक्शन का फैसिलिटी है. अब ये इनपुट फंक्शन जो है पाइथन में हम यूज कर रहे हैं ये इनपुट फंक्शन करता क्या है. once you put in input function in Python script will execute till it reaches this line and then stop and present user a Python prompt and wait for user to type in some text. जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते समय जब इनपुट फंक्शन इनकाउंटर करता है इंटरप्रेटर तो क्या करता है, तो कुछ देर के लिए वो रुक जाता है और स्क्रीन पे पाइथन प्रॉम्प्ट आ जाता है. और जैसे ही पाइथन प्रॉम्प्ट आ जाता है इट इज एक्सपेक्टेड जो प्रोग्रामर है कुछ इनपुट्स दे, टेक्स्ट एंटर करे. Once user types text and press enter, Python interpreter will understand user has finished inputting text and will resume from onwards. और जब भी प्रोग्रामर या फिर यूजर कोई टेक्स्ट टाइप करता है फिर कोई इनपुट देता है तो और उसके बाद एंटर प्रेस करता है तो इंटरप्रेटर को समझ में आता है कि इनपुट देना फिनिश हो गया है और इनपुट फंक्शन के बाद का जो इंस्ट्रक्शन है वो वहां से एग्जीक्यूशन चालू कर देता है. ये प्रोसेस है. In Python, function does something or nothing, but always returns a value which may be some object or none. Python में जो function है
कुछ काम करे या ना करे, मतलब हो सकता है कि फंक्शन कुछ काम कर रहा है, हो सकता है कि फंक्शन कुछ काम नहीं कर रहा। दोनों केसेस में फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या करेगा? फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, फिर नन हो सकती है। फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता ही है, ठीक है। Variable will wait for user to enter some text and then whatever text a user types followed by enter will assign to variable। जैसे कि मैंने बोला, जब भी इनपुट फंक्शन आता है तब भी थोड़ी देर के लिए इंटरप्रेटर रुक जाता है, और जब भी यूजर टेक्स्ट इंटर करके एंटर दबाता है, फिर उसके बाद वो जो भी टेक्स्ट एंटर इनपुट दे रहा है वो वेरिएबल को असाइन की जाती है। जो भी वेरिएबल है उसको हम असाइन कर देते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। This user input assigned to a variable is called return of function input। और जो यूजर इनपुट दे रहा है वेरिएबल को, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न वैल्यू ऑफ इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? जो यूजर इनपुट दे रहा है प्रोग्राम को, प्रोग्राम में जो यूजर इनपुट दे रहा है वो क्या है? रिटर्न है इनपुट फंक्शन का। एंड दिस रिटर्न विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। और क्योंकि हम स्ट्रिंग्स के साथ डील कर रहे हैं और हम सेंटेंस एंटर कर रहे हैं, तो जो फंक्शन का जो रिटर्न है उसका टाइप होगा स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माय इनपुट एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू हमने इनपुट फंक्शन यूज किया है। इनपुट फंक्शन के अंदर साथ जो पैरेंथेसिस आते हैं उसके अंदर हमने पाइथन प्रॉम्प्ट डाल दिया है से समथिंग। तो अभी जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा लाइन, उसके बाद पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा? स्क्रीन पे से समथिंग डिस्प्ले करेगा, और जो प्रोग्रामर है वो हेलो वर्ल्ड टाइप करेगा, ठीक है। और जब भी प्रिंट करोगे, अभी हेलो वर्ल्ड टाइप करने के बाद ये जो इनपुट स्ट्रिंग है वो माय इनपुट वेरिएबल में स्टोर हो जाती है, और इनपुट फंक्शन हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग को ही रिटर्न करेगा, ठीक है, समझ लो। तो अभी हेलो वर्ल्ड जो है वो माय इनपुट वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, तो प्रिंट किया माय इनपुट वेरिएबल, हमको हेलो वर्ल्ड मिला। अभी माय इनपुट का हमको टाइप पता करना है, तो हमने क्या किया? टाइप और पैरेंथेसिस में माय इनपुट डाल दिया, हमको क्लास मिला माय इनपुट का, दैट इज अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, माय इनपुट, इनपुट गिव इंटीजर। इनपुट फंक्शन में अभी एक प्रॉम्प्ट हमने डाला है गिव इंटीजर। तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, कुछ देर के लिए इंटरप्रेटर रुक जाएगा, और जब प्रोग्रामर 1 2 3 एंटर करेगा, ओके, एंटर करेगा, वो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा। और माय इनपुट जब हम टाइप करेंगे तो हमें 1 2 3 आ रहा है, ऑलराइट, 1 2 3 आ रहा है, ऑलराइट, और वो कोटेशन मार्क्स में आ रहा है क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप का है, ऑलराइट, क्योंकि इनपुट में हमने कोटेशन मार्क्स यूज किए हैं। जो भी हम इनपुट देंगे वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। जो भी कोटेशन मार्क्स के या फिर डबल कोटेशन मार्क्स या फिर सिंगल कोटेशन मार्क्स के बीच में आता है उसको हम स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं। अब हमको इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? माई इंट इज इक्वल टू इंट इन द पैरेंथेसिस माई इनपुट। इंट का यूज करेंगे हम, इंट और पैरेंथेसिस ये फंक्शन का हम यूज करेंगे। इंट और पैरेंथेसिस में वेरिएबल का नाम जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर किया है। अभी हम टाइप माई इंट लेंगे तो हमको क्लास मिलेगा उसका, वो है इंट। ओके, इन दिस वे हम टाइप कास्टिंग भी करते हैं। तो हमने टाइप कास्टिंग का भी एग्जांपल देखा, ओके, और स्ट्रिंग्स का भी एग्जांपल देखा, और इनपुट फंक्शन का भी एग्जांपल देखा। All right, so that's all about today's lecture. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Bye.